प्रिय, तुम घर आ गए। लूसी और मैंने तुम्हारे लिए ये मछलियाँ चुनी हैं। ये मछलियाँ दिखती हैं। एल, तू एक चिड़चिड़ी बूढ़ी औरत की तरह है। कोई अचरज नहीं कि एलेक को घर आना पसंद नहीं। एल, मुझे तुमसे कुछ कहना है। जो भी हो, हम इस पर अकेले में बात कर सकते हैं। बाहरी लोगों की मौजूदगी की कोई जरूरत नहीं। एल, मैं एलेक के बच्चे से गर्भवती हूँ। तेरी वो बीमार बच्ची लूसी, जिसका अस्थमा इतना गंभीर है कि वह मर सकती है। कल कैरन, उस समय जब तुम गांव से आई थी काम की तलाश में, मुझे तुम पर दया आई थी और मैंने तुम्हें एलेक की सेक्रेटरी के रूप में सिफारिश की। क्या यही तरीका है? तुम मेरी उदारता का बदला चुकाती हो, मेरे पति को बहलाकर और मेरी इकलौती बच्ची को कोस रही हो। बीती बातें बीत गई, मुझे सिर्फ परवाह है वर्तमान की। मैं वह हूँ जिसे एलेक अब प्यार करता है। अब तो समझ लो, तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर करो और चले जाओ। एलेक, जब हम 15 साल के थे, तुम्हारे माता पिता एक हादसे में मर गए थे। मैंने अपने माता पिता से विनती की थी कि वे हम दोनों को कॉलेज तक पढ़ाएं। जब हमने पढ़ाई पूरी की और तुम्हें नौकरी नहीं मिली, मैंने पिताजी से विनती की तुम्हारे लिए नौकरी दिलाने के लिए कैंट के सबसे बड़े समूह में। तुमने अपने माता पिता की कब्र की कसम खाई थी कि तुम हमेशा मेरा ख्याल रखोगे। क्या यही तरीका है तुम मुझे बदला चुकाने का? तुमने जो कुछ कहा वह सच है, लेकिन मैंने बहुत मेहनत की है इस कंपनी को बनाने में जो आज है। क्या तुम्हें लगता है कि लूसी इतनी योग्य है कि मेरी विरासत को आगे बढ़ा सके? पापा, आज मुझे एक अवार्ड मिला। मैं और भी मेहनत करूंगी यह साबित करने के लिए कि मैं लड़कों जितनी ही अच्छी हूँ। कृपया मम्मी को मत छोड़िए, कृपया हमें मत छोड़िए। जानू, अपने बेटे के बारे में सोचो। क्या तुम सच में चाहते हो कि वह नाजायज पैदा हो? मुझे सच में माफ करो एल, चलो तलाक ले लेते हैं। पापा नहीं, मैं अपने बाल छोटे कर लूंगी, ड्रेस पहनना बंद कर दूंगी और अब से मैं लड़का बन जाऊंगी। पापा मत छोड़िए हमें। अरे तुम छोटी बदमाश, हमसे दूर हटो, बेहुदा लड़की। मैडम ग्रे, मिस लूसी को अस्थमा का अटैक आ रहा है। शायद उस स्प्रे से हुआ है। उन्हें अभी अस्पताल ले जाइए, वह मर सकती है। मैं इस छोटी बदमाश को मेरी योजना बिगाड़ने नहीं दे सकती। मुझे एलेक को उससे दूर करना होगा। उन्हें तलाक लेना ही होगा। जानू, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। मुझे अस्पताल जाना होगा, वरना हम खो देंगे अपने बेटे को। जानू, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। ठीक है, मैं तुम्हें अस्पताल भेज दूंगा। पापा हमें मत छोड़िए। मेरे पेट में दर्द हो रहा है, कृपया जल्दी करो। एलेक, मैरी, ड्राइवर को बुलाओ। मिस्टर ग्रे ने सारी गाड़ियां और ड्राइवर मिस हान को दे दिए हैं। अब कुछ नहीं बचा। जल्दी से 120 पर कॉल करो। नहीं, हम पहले से ही अस्पताल में हैं। मुझसे वादा करो कि तुम नहीं सोओगी। मम्मी रो मत। काश मैं पैदा होती लड़का। मैं होती सक्षम, तुम्हारी रक्षा कर पाती। जल्दी करो, वक्त नहीं है। पुतलियां फैली हैं, नब्ज नहीं। ऑक्सीजन 10 पर। डिफिब्रिलेटर लाओ, पूरी तरह चार्ज है। ओह मैरी, शांत हो जाइए मैडम।
वह कैसी है? हमारी संवेदनाएं, वह नहीं बच पाई। काश वह यहाँ 5 मिनट पहले आ गई होती, हम उसे बचा सकते थे। लूसी अभी बहुत छोटी है। हम अभी तक नहीं गए थीम पार्क में और मैंने उसके लिए सारे सुंदर कपड़े नहीं खरीदे। वह कैसे मर गई? मिसेज ग्रे, अरे बूढ़ी चुड़ैल, चुप रह। कितना उपद्रव है। यह कोई बाजार नहीं है जहाँ तू इतना शोर मचा सकती है। डॉक्टर ने कहा मुझे शांति चाहिए। तू मुझे सिरदर्द दे रही है। जान, कैरन प्रेग्नेंट है, कृपया समझदारी दिखाओ। एलेक, तुम कैसे आदमी हो? वह तुम्हारा बच्चा है, लेकिन लूसी तुम्हारा अपना खून भी है। वह औरत बस बीमार होने का नाटक कर रही है, लेकिन लूसी को सच में तुम्हारी जरूरत थी। तुमने उसे प्राथमिकता क्यों नहीं दी? लूसी मर गई। क्या लूसी मर गई? यह असंभव है। उससे दूर हटो। तुम लायक नहीं हो लूसी के पिता बनने के लिए। तू बेशर्म बूढ़ी चुड़ैल, तू एलेक पर चिल्लाने की हिम्मत कैसे की? अगर तूने पहले तलाक ले लिया होता, एलेक तुम दोनों के साथ बेहतर व्यवहार करता। यह सब तेरी अपनी गलती है। तुम सही हो, यह मेरी अपनी गलती है। मैं इतनी अंधी थी कि समझ नहीं पाई। कितने बेरहम तुम दोनों सच में हो। और मैं बहुत देर से समझ पाई कि तुम दोनों सालों से अफेयर कर रहे थे। यह मेरी गलती है। यह मेरी गलती है कि लूसी मर गई। यह सब मेरी गलती है। लूसी, एलेक, चलो तलाक ले लेते हैं। तलाक ले लेते हैं। एल, कृपया मुझे दोष मत दो। ग्रे परिवार को एक वारिस चाहिए। अपने आप पर बहुत मत लो। वापस जाओ और आराम करो। हम जल्द ही तलाक निपटा लेंगे। जब तुमने मान लिया है, अपना वचन मत तोड़ो। सावधान रहो, कर्म तुम्हें वापस आकर डस सकता है, जैसे आज डसा। श्रीमती ग्रे, मिस लूसी बहुत अच्छी लड़की थी। वह पुनर्जन्म लेगी आपकी बेटी के रूप में, आपके अगले जन्म में। वह घर तोड़ने वाली बहुत कमीनी है। और वह बेकार आदमी, इतना दयनीय इंसान एक्सीडेंट में मर जाना चाहिए। चलो इसे खत्म करते हैं। अभी भी लूसी के बारे में सोच रही हो? तुम अभी भी जवान हो और अभी भी और बच्चे पैदा कर सकती हो। तुम्हें लूसी का नाम लेने का कोई हक नहीं है और न ही तुम उसके पिता बनने के लायक हो। क्या तुम ऐसी नहीं हो सकती? मेरी संपत्ति का 10% तुम्हारा होगा। क्या यह काफी नहीं है? जितनी लूसी अद्भुत थी, वह फिर भी सिर्फ एक लड़की थी। कैरन मेरे बेटे से गर्भवती है। मेरा वारिस। कृतघ्न मत बनो। मम्मी, उठो। अब सोने का समय नहीं है। मैं आपको घर ले जाऊंगी। इस औरत की जिंदगी बहुत दुखद है। वह 3 दिनों में 2 बार यहाँ आ चुकी है। पहले उसकी बेटी मर गई और अब उसका पति मर चुका है। एलेक मर चुका है। वह बेवकूफ मरने का हकदार था, लेकिन छोटी बच्ची का मरना अफसोस की बात है। उसका अस्थमा एरोसोल से ट्रिगर हुआ था। उसका अस्थमा अटैक साफ तौर पर
उस घर को तोड़ने वाली औरत और उसके स्प्रे, यह लापरवाही से की गई हत्या है। अपनी जुबान संभालिए, अपनी बात से सावधान रहें। वह घर तोड़ने वाली ऐसी लगती है जिससे पंगा लेना ठीक नहीं। मैंने तो सच बोला था। वह छोटी बच्ची इसलिए मरी क्योंकि उसका अस्थमा ट्रिगर हुआ था उस औरत के परफ्यूम से। कैरन, तुम मिसेस ग्रे बनने के लिए कुछ भी कर सकती हो, है ना? तुमने लूसी को भी मार डाला। मैं तुम्हें इसकी कीमत चुकाऊंगी। ओह, आप जाग गए। आपको हल्का कंकशन हुआ था और अभी भी आराम की जरूरत है। आपके पति इतने भाग्यशाली नहीं थे, वह मौके पर ही मर गया। ये उनकी चीजें हैं। जानू, क्या तुम और वह बूढ़ी डायन आधिकारिक तौर पर तलाक ले चुके हो? जब से वह बीमार बच्ची मर गई, तुम्हारे पास उससे संपर्क का कोई कारण नहीं है। कल मैं ग्रे निवास में शिफ्ट हो जाऊंगी अपने बेटे के साथ। बस तुम इंतजार करो। मिस लेविन, आप अपने पति की एकमात्र निकटतम रिश्तेदार हैं। आप क्या करना चाहेंगी उनके अवशेषों के साथ? उन्हें सीधे भेज दीजिए श्मशान घाट। इससे हम सबका झंझट बच जाएगा। अरे, आपको अभी भी आराम की जरूरत है। आप कहाँ जा रही हैं? बदला लेने। लूसी, मैं कसम खाती हूँ कि तेरा बदला लूंगी। एलेक, वह कुतिया और तेरा हरामी बेटा कुछ नहीं पाएंगे। सावधान रहिए। मिस्टर लेस्टर, माफ कीजिए आपको बुलाने के लिए इतनी जल्दी, लेकिन आप ही एकमात्र हैं जो एलेक की संपत्ति को जल्दी से सुलझा सकते हैं। कोई बात नहीं, मैं समझ गया। आप एलेक की एकमात्र करीबी परिवार हैं। वसीयत के अभाव में आपको उसकी पूरी संपत्ति मिलेगी। यह सारांश है उसकी सारी संपत्तियों और वित्तीय रिकॉर्ड का। उसने वाकई बहुत खर्च किया कैरन पर। उसने तो उसे $5 करोड़ का घर खरीदा शहर के केंद्र में। अगर लूसी इसे नहीं पा सकी तो उसकी रखाल और नाजायज बच्चा भी इसके हकदार नहीं है। कारण कल तेरा जोरदार स्वागत होगा जब तू मेरा घर छीनने आएगी। मिसेस ग्रे, उन्होंने भेज दी है मिस्टर ग्रे की राख। क्या आप चाहेंगी कि उन्हें दफनाया जाए मिस लूसी के बगल में? कोई जरूरत नहीं है, वह इसके लायक नहीं है। वह बूढ़ी डायन इतने शानदार घर में रहने की हकदार नहीं। तलाक के कारण मैं आखिरकार इसमें रह सकती हूँ। ओह कैरन, 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 हम यहाँ हैं, जल्दी करो। माँ, पापा, आप सब यहाँ क्यों हैं? हम देखना चाहते थे तुम्हारा बड़ा घर और तुम्हें बधाई दें तुम्हारी खुशकिस्मती पर। ग्रे व्यवसाय अब हर जगह हैं। हमारे छोटे से गांव में भी आ गए हैं। परिवार बस आपको बधाई देना चाहता था इतने अमीर परिवार में शादी करने के लिए। हाँ, वह मेरे बेकार पति से कहीं बेहतर है जो शहर में एक फ्लैट भी नहीं खरीद सकता। मिस्टर ग्रे की हवेली बहुत बड़ी है। यह जगह बहुत बड़ी है। कैरन, क्या तुम यहाँ रहोगी? बिल्कुल। कैरन, मुझे उम्मीद है कि मुझे एक ऐसा आदमी मिलेगा जो मिस्टर ग्रे जितना सफल हो। ऐसे आदमी हीरों की तरह दुर्लभ हैं। तुम्हें मेहनत से पढ़ना चाहिए और ध्यान लगाना चाहिए अच्छी नौकरी पाने पर। जब स्टेला ग्रेजुएट हो जाएगी, मैं एलेक्स से कहूंगी कि उसके लिए एक अच्छी नौकरी का इंतजाम करे। चलो, मैं तुम्हें घर दिखाऊंगी। वाह, मैं कभी इतनी शानदार जगह पर नहीं आई। हाँ, कैरन ने अच्छा किया है। चलो अब चलते हैं। वाह, प्रभावशाली। अरे खोलो। कैरन, तुम्हारे पास चाबी नहीं है। मुझे उसकी जरूरत नहीं। हाँ,
यहाँ इतने सारे नौकर हैं, उसे चाबियों की क्या जरूरत है? ओह सच, यह पासवर्ड से एन्क्रिप्टेड बिना चाबी का दरवाजा है। ओह, मैं भूल गई पासवर्ड। सब कहाँ है? सिक्योरिटी, हेलो, आलस्य मत करो सिर्फ इसलिए कि मिस्टर ग्रे यहाँ नहीं है। सब कहाँ है? कोई बात नहीं, चलो बस थोड़ी देर इंतजार करते हैं। घर तोड़ने वालों और मुफ्तखोरों का स्वागत नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम तो बस एक नौकर हो, मैं इस घर की मालकिन हूँ। घर की मालकिन? तुम्हें क्या हक है? एले, तुझ में कुछ बदल गया है। अब तो पूरी तरह सज धज के आई हो। एलेक ने तो तुझे पहले ही तलाक दे दिया है, तो तू अब भी यहाँ क्या कर रही है? मैं तुझे चेतावनी दे रही हूँ, बूढ़ी चुड़ैल। भले ही तू अब कुछ भी करे, कुछ नहीं बदलेगा। तू मेरी बेटी की संपत्ति पर अब और नहीं मंडरा सकती। क्या हो रहा है? तू क्या कर रही है? आज तूने परफ्यूम नहीं लगाया है। उस दिन तूने कौन सा परफ्यूम लगाया था? मेरा परफ्यूम? लगता है तूने आखिरकार समझ लिया। तू जानती थी कि लूसी को अस्थमा है, तूने जानबूझकर ऐसा किया। पिछली बार वाला परफ्यूम, वह तोहफा था मेरे पति की ओर से और वह दुनिया भर में सीमित एडिशन है। वह इतना दुर्लभ है, मैं आमतौर पर इसे इस्तेमाल करने की हिम्मत नहीं करती, लेकिन लूसी से मिलने के लिए मैंने पक्का किया कि अपने ऊपर आधी बोतल छिड़क लूं। बेशक इससे उसकी हालत बिगड़ गई, देखते ही देखते। वरना मैं क्यों जोखिम उठाकर खुद को इस सब से गुजारती गर्भवती होते हुए। तू जानती थी कि इससे वह मर जाएगी। तो क्या हुआ अगर मैंने जानबूझकर किया? क्या फायदा है तेरी उस बीमार बेटी का? एले को उसकी कोई परवाह नहीं है। तूने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? क्या तुझे डर नहीं कि एलेक तुझे कंगाल कर देगा? बेशर्म, यह लूसी के लिए है, क्योंकि तू इतनी बेदर्द है कि तू एक मासूम बच्चे को भी चोट पहुंचाएगी। हिम्मत कैसे हुई? और यह मेरे परिवार को बर्बाद करने के लिए, अपनी स्वार्थी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। और आखिर में यह तुझे याद दिलाने के लिए है कि तेरे बुरे कामों का अंजाम होते हैं। हिम्मत कैसे हुई? एलेक ने तुझे छोड़ दिया है, यह घर अब मेरा है। सिक्योरिटी, तुम सब बस खड़े मत रहो और कुछ मत करो। तुम्हारा किसी चीज पर कोई अधिकार नहीं है। घर तोड़ने वाली श्रीमती ग्रे, आप चिंता मत कीजिए। आपने हमारे साथ अच्छा किया है। हमारी वफादारी आपके साथ है, डरिए मत, हम आपकी रक्षा करेंगे। हम श्रीमती ग्रे के साथ खड़े हैं। तू शांत हो जाओ, सावधान रहो, अपने बच्चे के बारे में सोचो। एलेक ने वादा किया था कि मैं यहाँ आ सकूंगी तुम दोनों के तलाक होने के बाद। एलेक, तू ही वह है जो यहाँ की नहीं है, अब और नहीं। अपनी जगह पहचानो। माफ कर, तुझे निराश किया, लेकिन तलाक नहीं हुआ। एक बार की सस्ती कुतिया हमेशा सस्ती कुतिया। यह असंभव है। असंभव? यह असंभव है। मुझे विश्वास नहीं होता तुम्हारी एक भी बात पर। मैं सुनना चाहती हूँ खुद एलेक से। मुझे अंदर आने दो। कैरेन, मेरे दरवाजे पर इस तरह हंगामा करना गैरकानूनी सभा माना जाता है, और अगर तुम जबरदस्ती अंदर घुसोगे तो वह सेंधमारी और अवैध प्रवेश है। दोनों में से कोई भी अपराध काफी है तुम्हें जेल भिजवाने के लिए 10 से 15 दिनों के लिए। मैरी, पुलिस को बुलाओ, सुनिश्चित करो कि वे सभी को पकड़ ले। जी मैडम। क्या हो रहा है? क्या कैरेन मिस्टर ग्रे की मंगेतर नहीं है? उसने कहा कैरेन रखेल है। कितनी शर्म की बात है। मैं इतनी दूर से आया श्रीमती ग्रे से मिलने, लेकिन पता चला मेरी भतीजी घर तोड़ने वाली है। हमारे गांव में रखेलों को बाहर निकाल दिया जाता है। कैरेन, तूने हमारे परिवार को बदनाम किया है।
चुप रहो, मैं रखायल नहीं हूँ, मैं असली श्रीमती ग्रे हूँ। मुझे नहीं पता यह औरत कौन है। चलो चलते हैं, हमारा परिवार सारे रिश्ते तोड़ लेगा इस बेशर्म से। वहीं रुको, तुम सब मूर्ख हो जो विश्वास कर लिया इस कड़वी बूढ़ी डायन ने जो कहा। मैं एलेक को फोन करूंगी और वह तुरंत यहाँ आ जाएगा। एलेक, मैं हूँ मुख्य दरवाजे पर, तुम्हारी पूर्व पत्नी। मुझे अंदर नहीं जाने दे रही, कृपया आकर मेरी मदद करो। एले, मत भूलो एलेक ने छोड़ दिया तुम्हारी बेकार बेटी को मेरे लिए। बस तुम देखती रहना। मैं इंतजार करूंगी। देखते हैं कि पुलिस या एलेक पहले यहाँ पहुँचता है। यह एलेक की गाड़ी है, एलेक यहाँ है। यह कौन है? वह एलेक नहीं है। एलेक, मैं तुम्हारी कार ले आया। यहाँ आते हुए धन्यवाद। यह एलेक की कार है। उसके पास क्यों चाबियां हैं? उसका चेहरा बहुत ही खूबसूरत है। क्या वह हो सकता है तुम्हारा नौजवान प्रेमी? तुम जो कह रहे हो वह मानहानि है। एले तुम पर मुकदमा कर सकती है जब चाहे। तुम मुझे धमकाने की हिम्मत करते हो? तुम कितने महत्वपूर्ण हो सकते हो उस बूढ़ी चुड़ैल के साथ? मुझे मूर्ख मत बनाओ। लियाम लेस्टर ग्रे कॉर्प के कानूनी सलाहकार हैं, एक महान वकील जिसे श्री ग्रे ने भारी रकम देकर रखा है। केंट में कोई भी हिम्मत नहीं करेगा उससे ऐसे बात करने की। साफ है तुम्हें कुछ नहीं पता। ओह, तुम एलेक के दोस्त हो। मैं श्रीमती ग्रे हूँ। हम पहले नहीं मिले हैं। यह एक गलतफहमी थी। एलेक कहाँ है? एक रखैल जो प्रवेश करने योग्य नहीं ग्रे परिवार के घर में, उसे कोई अधिकार नहीं और कुछ जानने का। तुम ही वह हो जो हलचल मचा रहा है, वरना मिस्टर लेस्टर ऐसा नहीं होता। मैं तुम्हें हमेशा के लिए चुप करा दूंगी। यहाँ कौन हंगामा कर रहा है? तुम्हारा एलेक यहाँ तुम्हें बचाने नहीं आया, लेकिन तुम्हारे पकड़ने वाले आ गए हैं। अफसर, मेरी तरह एक गर्भवती महिला कैसे किसी को चोट पहुंचा सकती है? यही वह औरत है, उसने मेरे पति को छीन लिया और पुलिस को बुलाया मुझसे बदला लेने के लिए। अफसर, मेरी बेटी ने जो कहा वह सच है। हाँ, इस घर तोड़ने वाली को ले जाओ यहाँ से। तो यह महिला? अफसर, हमारे पास सीसीटीवी है, फुटेज चेक करें। और आप सब कुछ देख लेंगे। ऐसा मत करिए, आप ऐसा नहीं कर सकते। अब मुझे समझ आ गया। पहली बार देख रहा हूँ एक गर्भवती रखैल को हंगामा करती हुई और पत्नी को धमकाती हुई उसके अपने घर में। हमारे साथ चलिए। एले, यह आखिरी बार नहीं है जब तुम मुझे देखोगी। जब एलेक को पता चलेगा कि तुमने मेरे साथ क्या किया, वह तुमसे बदला लेगा। तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हारी पीठ पर कपड़े भी नहीं मिलेंगे। इन्हें ले जाओ, सबको ले जाओ। कितनी शर्म की बात है, एक बेशर्म घर की मालकिन को धमका रही है। छुटकारा मिला। क्या तुम ठीक हो? कृपया आराम से रहिए। तुमने आराम नहीं किया जब से लूसी मर गई। तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए और आराम करना चाहिए। मेरी बेटी मर चुकी है और उसका हत्यारा अभी भी बाहर है। मैं आराम नहीं कर सकती। कारण को इसकी कीमत चुकानी होगी जो उसने लूसी के साथ किया। मैरी, कुछ कार्गो ट्रक ले आओ और मेरे साथ चलो। मिसेस ग्रे, हम कहाँ जा रही हैं? इतना बड़ा घर, इतनी प्राइम लोकेशन पर, इतनी शानदार सजावट के साथ। एलेक ने करेन पर बहुत ज्यादा खर्च किया, जितना मैंने सोचा था। मिस्टर ग्रे एक अंधा मूर्ख था जिसने इतना खर्च किया एक रखैल पर। वह आपके लायक नहीं था। मिसेस ग्रे, अब हम क्या करें? बेकार सामान बैग में डालो और पैक करो, बाकी सब कुछ। मिसेस ग्रे, सब साफ हो गया। फर्नीचर बेच दो और गहने दान कर दो चैरिटी को। बाकी के लिए सब फेंक दो। जी मैडम।
मिसेस ग्रे। सब हो गया, तो चलो। ठीक है। सौभाग्य से पुलिस ने तुम्हें चेतावनी देकर छोड़ दिया क्योंकि तुम गर्भवती हो, वरना तुम आज रात जेल में बिताती। यहाँ इतना कचरा क्यों है? जब एलेक वापस आएगा और उस बूढ़ी चुड़ैल को बाहर निकालेगा तब और भी कचरा होगा। मुझे नहीं चाहिए उसके बाल का एक भी तिनका मेरे घर में। यही तो मेरी लड़की है। चलो घर चलें। क्या आप नहीं हट रहे? आज बहुत सारे आदमी आए थे और सब कुछ ले गए। ये सब भी बाहर फेंक दिया। आपने क्या कहा? यह सारा कचरा मेरे घर से है? तुमने क्या कहा? यह सब कचरा मेरे घर से है? हाँ, एक स्टाइलिश महिला चाबियां लेकर आई थी और बहुत सारे ट्रक थे और उन्होंने सब कुछ हटा दिया। क्या तुमने उसे काम पर नहीं रखा था? क्या बकवास है, हमने किसी को मदद के लिए नहीं रखा था। अरे नहीं, यह बुरा है। यह जरूर वह बूढ़ी चुड़ैल एल होगी। मम्मी, पापा, अंदर चलो, जल्दी करो। गलत पासवर्ड, गलत पासवर्ड। अधिकतम प्रयास पार हो गए। दरवाजा लॉक हो गया। यह क्यों हो रहा है? पीछे हटो। सब कुछ चला गया। उसने सब कुछ ले लिया। मेरा मोती का हार और मेरे डिजाइनर बैग। जल्दी करो। बेडरूम में देखो, जल्दी करो। क्या सब चला गया? वह क्या है? उस कुतिया ने मुझसे सब कुछ ले लिया और फिर भी चाहती है कि मुझे अपमानित करे। मैं उसे सबक सिखाऊंगी। कैरन, बस एलेक को फोन करो। उसने कहा था कि वह उस चुड़ैल को तलाक देगा, लेकिन मैं उससे संपर्क नहीं कर पाई। क्या उसने अपना मन बदल लिया होगा? यह असंभव है। मैं उसके बेटे से गर्भवती हूँ। वह कभी नहीं अपने बेटे को छोड़ेगा। यह सही है। एलेक एक बड़ी कंपनी का सीईओ है। उसे कोई जरूरी काम निपटाना होगा। यह सामान्य है। चिंता मत करो। तुम उसके इकलौते बेटे और वारिस से गर्भवती हो। जब वह वापस आएगा, हम कुछ सोचेंगे उस बूढ़ी चुड़ैल से बदला लेने के लिए। नहीं, मैं इंतजार नहीं कर सकती। मैं चाहती हूँ कि वह अभी कीमत चुकाए। श्रीमती ग्रे, आप ठीक नहीं लग रही हैं। आपको आराम करना चाहिए, वरना आप गिर जाएंगी। मिस्टर लेस्टर ने आपके लिए व्यवस्था की है भर्ती होने की। चलिए, अब वहां चलते हैं, ठीक है? वहीं रुकिए। आप गिरफ्तार हैं सेंधमारी और अनधिकार प्रवेश के लिए। उसने मुझे लूटा, उसे गिरफ्तार करो। तुम कुतिया। सावधान रहो। सर, श्रीमती ग्रे ठीक नहीं है। कृपया उन्हें पहले डॉक्टर को दिखाएं। नहीं, उसे अभी जाना होगा। तुम किसी खास सुविधा की हकदार नहीं हो। मुझे विश्वास नहीं होता कि तुमने घर में घुसकर मुझे लूटा सिर्फ एलेक को वापस पाने के लिए, लेकिन कोई बात नहीं, तुम चाहे कुछ भी करो। एलेक अब मेरा पति है। तुम मेरी चीजें ले सकते हो, लेकिन उसे वापस कभी नहीं पाओगे। केरन, मेरा नाम एलेक के विवाह प्रमाण पत्र पर है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक घर तोड़ने वाली यह कहने की? एलेक मेरा पति है, यह घर भी मेरा है। तुम अब घर तोड़ने वाली हो। सर, आपको हमारी मदद करनी होगी। हम कानून का पालन करने वाले नागरिक हैं। अगर आप हमारी मदद नहीं करते, और कौन कर सकता है? केरन, तुम्हारे पास क्या सबूत है? हमने सीसीटीवी लगवाए हैं। मैंने रिकॉर्डिंग्स पुलिस को सौंप दी है। मेरा मतलब यह है कि तुम्हारे पास क्या सबूत है कि यह घर तुम्हारा है? मैं यहाँ 3 साल से रह रही हूँ। एलेक ने इसे सिर्फ मेरे लिए खरीदा था। जान, यह अब हमारा घर है। यही वह जगह है जहाँ तुम मेरे बच्चों को जन्म दोगी और मेरे परिवार का पालन पोषण करोगी। क्या तुमने सुना? यह मेरी संपत्ति है। तुम जेल में सड़ोगे घर में सेंध लगाने के लिए। आप और क्या कह सकते हैं? हमारे साथ चलिए। पहला, एलेक मेरा पति है। दूसरा, यह घर भी मेरा है। यह असंभव है। यह एलेक की संपत्ति है। तुम झूठ बोल रही हो।
मैं तुम जितनी नीच नहीं गिरूंगी। रखाल को मारना गैरकानूनी है, लेकिन उसे बाहर निकालना गैरकानूनी नहीं है ना? दस्तावेज सही है, यह संपत्ति उसी की है। मैं इस बार आपको छोड़ रहा हूं क्योंकि आप गर्भवती हैं, लेकिन अगर ऐसा दोबारा हुआ तो मैं आपको हिरासत में लूंगा सार्वजनिक शांति भंग करने के लिए। अरे रुकिए, अभी मत जाइए। उसने भी बहुत से कीमती निजी सामान ले लिए हैं जिनकी वह हकदार नहीं है। हाँ, वे सामान की कीमत लाखों डॉलर है, नहीं करोड़ों डॉलर। ये सामान क्या थे? एक मोती का हार और कुछ डिजाइनर हैंडबैग। और केरिन, तुम 3 साल से बेरोजगार हो। तुम्हारी आखिरी नौकरी थी मेरे पति की सचिव, $10,000 से कम वेतन पर। तुम कैसे खरीद सकी वे लग्जरी चीजें लाखों डॉलर की कीमत वाली, या करोड़ों डॉलर सपनों में? वे सब एलेक के उपहार थे, वे मेरे हैं। एलेक ने उन्हें खरीदा था हमारी शादी के साझा पैसे से। उसने तुम्हें जो कुछ भी दिया मैं वापस लेने की हकदार हूँ। वह गलत नहीं है। एक रखैल होने के नाते आपको तैयार रहना चाहिए था इस दिन के लिए। आपको और क्या कहना है? और कुछ? यह अधिकारी जी, मुझे एक आधिकारिक बयान देना है। मेरे पास और कहने को कुछ नहीं है। और क्या तुम चाहती हो? मैं चाहती हूँ कि वह मुझे मुआवजा दे बकाया किराए के रूप में। इस घर का क्षेत्रफल 300 वर्ग मीटर है और यह शहर के केंद्र में है, जिसका मासिक किराया कम से कम $50,000 है। तुम अब मुझे कम से कम $1.8 मिलियन। क्या तुम पैसे के लिए पागल हो गई हो? यह एलेक का घर है, तुम्हें किराया मांगने का कोई हक नहीं है। इसमें तुम्हारी कोई राय नहीं है। दस्तावेज साफ है, जाओ और कर्जनामे पर हस्ताक्षर करो। मेरे पास पूरा समय है, तुम्हारे पास मुझे चुकाने के लिए पूरी जिंदगी है। कर्जनामा लिखना तुम्हारे लिए मुश्किल हो सकता है तुम्हारी शिक्षा की कमी के चलते, इसलिए मैंने एक तैयार कर लिया है। बस इस पर हस्ताक्षर करो। मैं किसी भी चीज पर हस्ताक्षर नहीं करूंगी। हाँ, हम क्यों करें? आपके अभी भी हाई स्कूल में एक बेटा है ना? अगर आपने पैसे नहीं दिए और इस बात की खबर फैल गई तो यह बहुत आसानी से उसकी कॉलेज प्रवेश परीक्षा को प्रभावित कर सकता है। हस्ताक्षर कर। हम हस्ताक्षर करेंगे। कैरिन, कृपया कर्जनामे पर हस्ताक्षर कर। माँ, आप क्या कर रही हैं? मैं इस पर हस्ताक्षर नहीं करूंगी। वह हमारा इकलौता बेटा है। तुम नहीं चाहोगी कि इससे तुम्हारे भाई के मौके प्रभावित हों, है ना? तुम बस एक कदम दूर हो मिसेज एलेक ग्रे बनने से। जब एलेक वापस आएगा वह इसे चुका देगा। तुरंत हस्ताक्षर कर। बस हस्ताक्षर कर। यह सिर्फ $18 लाख है। बस तुम इंतजार करो। पुलिस के सामने हस्ताक्षरित कर्जनामा बाध्यकारी है। समय पर भुगतान करना सुनिश्चित करें। हर महीने। यह कागज का टुकड़ा बेकार है। जब एलेक वापस आएगा वह इसे सुलझा लेगा तुरंत। यह तो बस मेरे लिए मामूली रकम है। माँ, चलो चलें। परेशानी के लिए क्षमा करें। अगर बस इतना ही है तो हम अब चलते हैं। श्रीमती ग्रे, मुझे नहीं पता उसने उस औरत में क्या देखा। सभी पुरुष सस्ते नए रोमांच चाहते हैं। मैं उन्हें धोखा देने और तलाक के लिए माफ कर सकती हूँ, लेकिन मैं उन्हें माफ नहीं कर सकती मेरी बेटी को मार डालने के लिए। करेन, हम ग्रे के घर में नहीं जा सकते और उसने अब तुम्हारा घर भी अपने नाम कर लिया है। अब हम क्या करें? चिंता मत करिए, यह तो बस एक घर है। जब एलेक और मेरी शादी होगी वह आप में से हर एक को एक नया घर देगा। फिलहाल हम इस 5 सितारा होटल में रहेंगे। उसने जो कुछ भी तोड़ा उसका क्या? हम वह सब वापस ले सकते हैं। हाँ माँ, तुम अब भी इतनी संकीर्ण मानसिकता हो। जब एलेक वापस आएगा वह सब कुछ बदल देगा। यह सच है। स्वागत है मैडम। 2 प्रेसिडेंशियल स्वीट बुक करें तुरंत। उन्हें इतनी देर क्यों लग रही है? यह कैसी सेवा है? मैं शिकायत दर्ज करूंगी और आपको नौकरी से निकलवा दूंगी। माफ कीजिए मैडम, आपका कार्ड अस्वीकृत हो गया है। यह असंभव है।
यह वाला आजमाओ। जी मैडम। कार्ड अस्वीकृत हुआ। यह कार्ड अमान्य है। केरेन, ये सब क्यों हो रहा है? तुम्हारी मशीन खराब होनी चाहिए, मेरा कार्ड समस्या नहीं हो सकता। हमारी मशीन बिल्कुल सही चल रही है मैडम, कृपया हंगामा न करें। तुम स्नॉब हो, तुम बस रुको। मैं अभी एलेक को फोन कर रही हूँ तुम्हें निकलवाने के लिए। शुक्रिया, अच्छा हुआ आपने जल्दी से संभाल लिया। संपत्ति हस्तांतरण और बैंक खाते फ्रीज कर दिए, नहीं तो कैरेन परेशानी खड़ी कर रही होती। बिल्कुल कोई परेशानी नहीं, मैं मदद करने में खुश हूं। जो भी आपको चाहिए, लेकिन आपको आराम करना चाहिए कम से कम 1 हफ्ते के लिए, डॉक्टर का कहना है। इधर उधर मत भागिए, हम बाकी सब संभाल लेंगे जब आप ठीक हो जाएं। ठीक है, वादा करती हूँ मैं इस कमरे से नहीं निकलूंगी जब तक मैं पूरी तरह ठीक न हो जाऊं। मुझे फोन दीजिए। एलेक, तुम कहाँ हो? क्या तुम व्यस्त हो? मैं तुम्हें फिर से फोन करूंगी कल, लेकिन मुझे अभी तुम्हारी मदद चाहिए। कृपया अपना सहायक भेज दो मेरी मदद करने के लिए। एलेक, कोई फायदा नहीं शोक मनाने का तुम्हारी मरी हुई बेटी के लिए। वह अब कुछ नहीं, बस कीड़ों का खाना। मैं अभी हमारे बेटे से गर्भवती हूँ। वह तुम्हारा सही वारिस होगा। शायद भगवान ने अपनी बुद्धि से उसे लिया। उसकी उस भयानक माँ की वजह से तुम्हें किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। उससे जल्दी छुटकारा पाओ और मेरे पास वापस आओ। सुनना बंद करो, लूसी नहीं चाहेगी कि तुम इतने उदास रहो। लूसी चली गई, मैंने सब कुछ खो दिया। मैं करेन को तकलीफ दूंगी, जीवन भर का पछतावा और उसके हर काम की सजा दूंगी। उससे जल्दी छुटकारा पाओ और मेरे पास वापस आओ। उसने क्या कहा? क्या उसने फोन उठाया? एलेक ने कभी मेरी कॉल रिजेक्ट नहीं की। वह बूढ़ी डायन जरूर अपनी बेटी की मौत का फायदा उठा रही है एलेक की हमदर्दी पाने के लिए। माफ कीजिए मैडम, क्या आप अभी भी सूट ले रही हैं? क्या जल्दी है? मैं अपने पति का इंतजार कर रही हूँ। लेकिन आप आधे घंटे से इंतजार कर रहे हैं। आपके पास पैसे हैं या नहीं? कितनी बदतमीजी है, तुम्हें लगता है मैं यह नहीं खरीद सकती? बस इंतजार करो, अगली बार जब मैं यहाँ कदम रखूंगी तुम सबसे पहले निकलोगे। माँ पापा चलो। लेकिन हमारे पास जाने की कोई जगह नहीं है। करेन, मैं सड़कों पर नहीं सोना चाहती। जाओ बाहर निकल, तेरा यहाँ स्वागत नहीं। मैं बस $2 लाख उधार मांग रही हूँ एक होटल के कमरे के लिए। मैं गर्भवती हूँ ग्रे कॉर्प के सीईओ के बच्चे से। आपको लगता है मैं वापस नहीं कर सकती? गायब हो जा, मैं पहले ही कह चुका हूँ। मैं तुझ जैसी वेश्याओं से कोई लेना देना नहीं चाहता। तुझे शर्म नहीं आती होगी, लेकिन मुझे आती है। तू चुप रह। अगर लोगों को पता चला हम जुड़े हुए थे किसी बेशर्म तेरे जैसी, हमारी इज्जत बर्बाद हो जाएगी। गायब हो जा। दरवाजा बंद कर। तू, यह क्या है? कैरन, वे थे हमारी आखिरी उम्मीद। अब हम क्या करें? हम वाकई सड़कों पर नहीं सो सकते, है ना? मुझे एक विचार है। हेलो, मैं श्रीमती लैंग हूँ। मैं एलेक से नहीं मिल पा रही हूँ, वह शहर से बाहर होगा। क्या आप कृपया मेरी मदद कर सकते हैं? मुझे यकीन है एलेक आपके बहुत आभारी होंगे उसकी पत्नी और बेटे की देखभाल के लिए। मम्मी, मैंने यह खास करके बनाया है तुम्हारे लिए। इसे खाओ और तुम जल्दी ठीक हो जाओगी। शुक्रिया प्यारी, अच्छी लड़की। मम्मी, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। मम्मी, यह तुम्हारे लिए है। मुझे उम्मीद है तुम जल्दी ठीक हो जाओगी।
शुक्रिया प्यारी। मम्मी मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। बधाई हो। तुम कहाँ जा रही हो? मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। कोई जरूरत नहीं, मुझे कुछ काम निपटाने हैं। एलेक ने बहुत सारा कचरा पीछे छोड़ा है जिसे मुझे साफ करना है। एलेक, यह शादी की अंगूठी शायद तुम्हारी ईमानदारी का आखिरी निशान था, लेकिन मुझे यह नहीं चाहिए। अब मेरे पास कहीं नहीं चाहिए। नमस्ते मैडम, ये एक लग्जरी ज्वेलरी स्टोर है। आपकी पोशाक 200 से ज्यादा की नहीं लगती। क्या आपको यकीन है कि आप सही जगह पर हैं? मुझे याद नहीं कि आपके स्टोर में केवल वीआईपी के लिए नियम है। क्या मुझे अनुमति नहीं सिर्फ इसलिए कि मैं सादे कपड़े पहनती हूँ? हमारे सबसे सस्ते सेट 100 शून्य से शुरू होते हैं। क्या आपको यकीन है कि आप कुछ खरीदना चाहती हैं? मैं यहाँ देखने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ एक हीरे की अंगूठी बेचने आई हूँ जो आपके स्टोर से खरीदी गई थी। ओह, तो आप बेचने आई हैं। मुझे पता था कि आप कुछ नहीं खरीद सकती। यह डिजाइन बहुत पुराना है और अब कोई हीरे नहीं चाहता। यह शायद 200 से ज्यादा का नहीं है। ठीक है, लीजिए। क्या यह सच में आपके लिए इतना बुरा है? यह सिर्फ 200 है। मैं गरीब हूँ या नहीं, यह मेरा मामला है। आपका काम है मुझे इससे छुटकारा दिलाना। क्या मजाक है? ठीक है, यहाँ रुको, मैं अपने मैनेजर को ले आती हूँ। मिस्टर क्रोहन, एक ग्राहक आपको बुला रही है। मिस्टर क्रोहन, जल्दी कीजिए, श्रीमती ग्रे यहाँ है। स्वागत है श्रीमती ग्रे, आप यहाँ तक क्यों आई? हम डिलीवर कर सकते थे जो कुछ भी आप चाहती। मैं श्रीमती ग्रे की सेवा करूंगा व्यक्तिगत रूप से। स्टोर खाली करो और सबको बाहर निकालो। इतनी जल्दी मत कीजिए। मिस लेविन और मैं पुरानी परिचित हैं। ओह, श्रीमती ग्रे, क्या वह आपकी दोस्त है? दोस्त? बिल्कुल नहीं, वह सिर्फ एक हारी हुई है जो मेरे पति को मुझसे चुराने की कोशिश कर रही है। ओह, घर तोड़ने वाली। कोई आश्चर्य नहीं कि मैंने कभी उसे श्री ग्रे के साथ नहीं देखा। आदमी अपना पैसा वहां खर्च करता है जहां उसका दिल होता है। चिंता मत करें श्रीमती ग्रे, श्री ग्रे सिर्फ आप पर ही दिल लगाते हैं। उस समय एलेक बहुत गरीब था, फिर भी उसने मुझे यह $50,000 की अंगूठी खरीदी। जो भरोसा मैंने एक बार उस पर किया था, वह सिर्फ इस शादी की अंगूठी को अब एक मजाक जैसा बना देता है। क्या तुम्हें यह पसंद है? यह बहुत ज्यादा महंगी है। यह खत्म कर देगा तुम्हारी सारी बचत। तुम अभी शुरू कर रहे हो और तुम्हें इसकी जरूरत है अपने काम के लिए। कुछ भी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है तुम्हारी खुशी से। मैं नहीं चाहता कि तुम महसूस करो कमतर। यह अंगूठी सिर्फ $50,000 की है। अगली बार मैं तुम्हें एक अंगूठी खरीदूंगा $5 लाख की या $50 लाख की भी। एले, मुझसे शादी करने के लिए धन्यवाद। तुम्हें पछतावा नहीं होगा। एलेक, क्या हो गया उस दयालु ईमानदार आदमी का जिससे मैंने शादी की थी? वे तुम्हें इतनी अच्छी तरह जानते हैं। लगता है एलेक तुम्हें पहले यहाँ लाया था। ओह, हम यहाँ हैं। बहुत बार। मुझे पता है यह वही जगह है जहाँ उसने तुम्हारी शादी की अंगूठी खरीदी थी। उसने हमारी यहाँ भी खरीदी। इसकी कीमत $50 लाख है। दुकान में सबसे महंगी अंगूठी। एले, क्या तुम नहीं देख रही हो? चाहे तुम कितना भी मानने से इनकार करो, मैं हूँ अब श्रीमती ग्रे। खैर श्रीमती ग्रे, सिर्फ एक रखाल के लिए ऐसे ढीठ शब्द बोलना, तुमने स्पष्ट रूप से पूरी तरह से खुद को धोखा दिया है। मैं वो हूँ जो एलेक के बेटे को जन्म देने वाली हूँ और ग्रे कॉरपोरेशन की वारिस। तुम हो यहाँ भ्रम में रहने वाली। जल्दी करो और यहाँ से चले जाओ। श्रीमती ग्रे वीआईपी ग्राहक हैं। हम नहीं चाहते तुम्हारी पुरानी अंगूठी। तुम यकीनन यहाँ नहीं आई हो बेचने अपनी शादी की अंगूठी। तुम अपना दिखावा कर रही थी मेरे सामने बस कुछ दिन पहले, और अब तुम इतनी गिर गई हो कि तुम अपनी अंगूठी बेच रही हो।
मुझे पता था एलेक तुम्हें नहीं देगा तलाक के लिए एक भी पैसा। मेरा बेटा विरासत में पाएगा हर एक चीज जो एलेक का है। तुमने सभी नैतिक सीमाएं तोड़ दी, मेरे परिवार को नष्ट किया और मेरी बेटी को मार डाला सिर्फ पाने के लिए मिसेस ग्रे का खिताब। क्या तुम्हें डर नहीं है कि कर्म तुम्हारे अनजन में बच्चे पर आएगा? चूंकि तुमने यूं कहा तो मैं एक नेक काम करती हूँ और तुम्हारी शादी की अंगूठी खरीद लेती हूँ। तुम्हारा लालच सच में हद से बाहर है ना? पहले तुम मेरे पति को चाहती हो और अब मेरी शादी की अंगूठी भी। मुझे पूरा हक है। एलेक ने तुम्हें जो कुछ दिया था आखिरकार मेरा हो जाएगा, इस अंगूठी सहित। ठीक है, जब तुमने ऐसे कहा मैं इसे तुम्हें बेच दूंगी। मैं इससे कम नहीं लूंगी। $50,000। $50,000? मुझे लगा तुम और चाहोगी। लेकिन मिसेस ग्रे, यह तो मेरे लिए बस छोटी सी रकम है। ठीक है, पहले पैसे दो फिर ले लो। लेकिन इसकी इतनी कीमत नहीं है, यह सिर्फ $50,000 है। एलेक ने मुझे ये जूते खरीदे थे जिनकी कीमत इससे कहीं ज्यादा है। अच्छा चलो। जब तुम इतनी अमीर हो, मेरी मांग की कीमत अब $1.5 लाख है। क्या तुम्हें कोई शर्म नहीं है? कीमत क्यों बढ़ा दी? अंगूठी की अब कीमत है $2.5 लाख। अगर तुम्हें कुछ और कहना है। मैं कीमत बढ़ाती रहूंगी। $2.5 लाख, ठीक है, बस इंतजार करो। मिसेस ग्रे, यह एक धोखा है, इसकी कीमत नहीं है। इसमें मत पड़ो, ठीक है, यह सिर्फ $2.5 लाख है। तुम्हें लगता है मैं नहीं खरीद सकती? बस तुम इंतजार करो। अपर्याप्त धनराशि, लेन देन असफल। पर्याप्त धनराशि नहीं, भुगतान विफल। श्रीमती ग्रे, कार्ड रिजेक्ट कैसे हो सकता है? धत तेरी, भूल गई। एलेक ने जो कार्ड दिए थे वो सब फ्रीज हो गए हैं। श्रीमती ग्रे, ऐसे में इसे मत खरीदिए, यह इसके लायक नहीं। बकवास, श्रीमती ग्रे के पैसे खत्म नहीं हो सकते। यह जरूर हमारी वाई-फाई है, जाकर देखो, कनेक्शन चेक करो। इसकी जरूरत नहीं है। मैं अपनी ब्यूटी ट्रीटमेंट में बहुत व्यस्त थी। मैं भूल गई कि कार्ड में कुछ गड़बड़ है। यह जरूर मेरे ध्यान में नहीं रहा। चिंता मत करो, बस $2.5 लाख है। मैं किसी से पैसे दिलवा दूंगी। मैं गॉर्डन को यहाँ बुलाती हूँ भुगतान करने। वह इसी इलाके में है, बस 1 मिनट लगेगा। गॉर्डन ग्रे कॉर्प के डायरेक्टर? बिल्कुल सही, वही है। एलेक की तरह गॉर्डन भी एक साधारण परिवार से है। उसे मेरे सहारे पर निर्भर रहना पड़ा गुजारा करने के लिए। वह करेन को कैसे जानता है? करेन, कैरन, एलेक ने जो कार्ड दिया था वो अभी काम नहीं कर रहा। गॉर्डन, सच में तुम हो? मुझे लगा यह कोई और उसी नाम का था। ओह, तुम भी यहाँ हो। तुमने इस रखाल को मिसेस ग्रे कहा। ऐसा लगता है तुम्हें पता था कि एलेक मुझे धोखा दे रहा था। मैं अकेली थी जिसे अंधेरे में रखा गया। इतने सालों से जब भी एलेक कहता था कि वह तुम्हारे साथ बाहर है, यह सिर्फ अपने निशान छिपाने के लिए था। क्या मैं सही हूँ? जब तुम्हें पहले से पता था तो मुझे अब और छिपाने की जरूरत नहीं। एलेक खुश नहीं था तुम्हारी शादी में। कैरन के साथ जुड़ना सबके लिए बेहतर है। इसके अलावा, मानो या ना मानो, कैरन जल्द ही एलेक की पत्नी बनने वाली है। क्या तुम्हें इतना यकीन है वह एलेक की पत्नी के रूप में मेरी जगह ले लेगी? बिल्कुल, मैं कहीं बात पर अंधा भरोसा नहीं करता। मैंने देखा है कितनी अच्छी तरह एलेक कैरन के साथ पेश आता है इन सालों में। मुझे पता है तुम पहले मेरे प्रति दयालु थे, लेकिन मैं अपना भविष्य बर्बाद नहीं कर सकता तुम्हारी छोटी छोटी मेहरबानियों के लिए। मेरे पास कोई विकल्प नहीं सिवाय कैरन का पक्ष लेने के। हकीकत स्वीकार करो, कैरन को अंगूठी बेच दो। कम से कम तुम्हारे पास कुछ पैसे होंगे गुजारा करने के लिए अपने आने वाले दिनों का। अगर तुमने सच में कैरन को नाराज किया तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। गॉर्डन, मैं तुम्हें इतने लंबे समय से जानती हूँ। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम मेरे खिलाफ जाना चाहते हो? एलेक, यह तुम्हारे लिए है। अचार और बन पर मत गुजारा करो। यह लो, मुझे पता है
एलेक तुम्हें अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता है। ले लो, हम यार हैं। एल, मैं जरूर एहसान चुकाऊंगा जब हालात बेहतर होंगे। गॉर्डन, तुम्हारा विवेक कहाँ है? क्या तुम सच में $25 लाख एक रखाल के लिए निकालना चाहते हो? गॉर्डन, तुम्हारा विवेक कहाँ है? क्या तुम सच में खर्च करना चाहते हो $25 लाख एक रखाल पर? गॉर्डन, अपना भविष्य मत गंवाओ सिर्फ इसलिए उसके छोटे मोटे एहसानों की वजह से भूतकाल में। याद रखो, मेरा बेटा होगा ग्रे कॉर्प का उत्तराधिकारी। जब समय आएगा, क्या होगा ग्रे कॉर्प में तुम्हारे भविष्य का अगर तुम मेरा साथ नहीं दोगे? मैं अंगूठी खरीदूंगा करेन की ओर से। तुम्हें दोबारा सोचना चाहिए। उसने जो कुछ भी कहा मायने नहीं रखता। यह सब निर्भर करता है एलेक के फैसलों पर। क्या तुम्हें सच में यकीन है कि वह एलेक को मना लेगी तुम्हारी मदद करने के लिए? एलेक ही है जो फैसले लेता है ग्रे कॉर्प में। मुझे सच में माफ कर दो, मेरे पास कोई चारा नहीं है करेन का साथ देने के अलावा। क्या हो अगर मैं तुमसे कहूँ कि एलेक पहले ही मर चुका है? ये क्या बकवास है? एलेक जिंदा रहेगा तब भी जब तुम मर जाओगे। वह अभी भी पूरी तरह स्वस्थ है। तुम कितने बुरे हो, जब तुम्हारी बात नहीं बनती तो एलेक को कोसते हो। भले ही एलेक ने तुम्हें छोड़ दिया हो, क्या तुम्हें उसके साथ इतना क्रूर होना है? आखिरकार एलेक तुम्हारे मासिक खर्चे उठा रहा है कुछ $1000 के। इसके अलावा तुम मुझसे $1.8 मिलियन वसूल रहे हो। यह तुम्हारे लिए काफी से ज्यादा है। हमारी कंपनी अपना वार्षिक डिनर करेगी कुछ ही दिनों में। एलेक ने कहा कि वह करेन को अपनी पत्नी घोषित करेगा वार्षिक डिनर में। कोई फायदा नहीं यह जोर देने का कि तुम एलेक की पत्नी हो। लो, मैं अंगूठी का पैसा दूंगा। पैसे उसे भेज दो, उसे यहाँ से निकाल दो। आपको मिले हैं $250,000। मुझे उम्मीद है कि तुम्हें इसका पछतावा न हो। करेन, यह लो। अब से उस औरत का एलेक से अब कोई संबंध नहीं। गॉर्डन, चिंता मत करो, एलेक जल्द ही तुम्हें $2.5 मिलियन लौटा देगा और तुम अपनी ग्रे कॉर्प में पदोन्नति की चिंता मत करो। आखिरकार मुझे एलेक की पहली शादी की अंगूठी मिल गई। हालांकि यह $2.5 मिलियन है, लेकिन यह हर पैसे के लायक है। रुको, यह हीरा इतना धुंधला क्यों है? कई $100,000 का हीरा ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि अंगूठी इतनी कीमती नहीं है। एलेक ने इसे $50,000 में खरीदा था। तुमने क्या कहा? तुम तो अब मुझे बता रहे हो। तुमने मुझे किनारे कर दिया। मैं तुम्हें समय पर नहीं बता पाई। वह कमीनी, उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे बेवकूफ बनाने की? मैं पक्का उसे सबक सिखाऊंगी। मैडम, वह मालकिन सच में बेवकूफ है। उसने सच में 2.5 करोड़ रुपए तुम्हारी शादी की अंगूठी खरीदने में खर्च कर दिए। वह इसे कैसे वहन कर पाई? मैरी, ये सब मत कहो लूसी की कब्र के सामने। थैंक्स गिविंग है, चलो कुछ अच्छा समय बिताएं। जी मैडम। मैंने खास तौर पर मिस लूसी के पसंदीदा नाश्ते बनाए हैं। तुम क्या सोच रहे हो कर रहे हो? अभी रुको। किसने कहा तुम यहाँ आ सकते हो? किसने बताया तुम लोगों को कि लूसी की कब्र यहाँ है? अच्छा, बेशक एलेक ने। हमें और कैसे पता चलता वरना? यह बदला है तुमने जो किया उसका। तुमने मेरी बेटी का विरोध किया तो मैं तुम्हारी बेटी को शांति से नहीं मरने दूंगा। बूढ़ी चुड़ैल, अपनी जगह पहचानो, समझी? कैरन से एलेक के लिए लड़ना बंद करो, वरना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम गार्ड, जल्दी इन्हें यहाँ से निकालो अभी। छोड़ो, मुझे मत छुओ, हम खुद चले जाएंगे। मुझे बहुत माफ करो। मम्मी तुम्हारी अच्छी तरह रक्षा नहीं कर पाई। मैडम, मैं किसी को भेजूंगी उनकी तस्वीर बदलने के लिए अभी इसी पल। मैं उन सभी को तबाह कर दूंगी जिन्होंने कैरन की मदद की। उन सभी ने लूसी की मौत में भूमिका निभाई। उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी।
एलेक, कंपनी का डिनर कुछ ही दिनों में है। मुझे पता है तुम इसे नहीं छोड़ोगे, चाहे तुम कितने भी व्यस्त क्यों न हो। मैं जरूर समय पर वहाँ रहूंगी तुम्हारी पत्नी के रूप में। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी मुझे लेने आने के लिए। जरूर, तुम्हें आना ही होगा। मैंने तुम्हारे लिए एक बड़ा सरप्राइज तैयार किया है। मैडम, ये सभी हैंडओवर दस्तावेज हैं जिनकी आपको जरूरत होगी वार्षिक डिनर के लिए। कार तैयार है, अब आप निकल सकते हैं। लियान, तुम यहाँ क्यों हो? हैंडओवर एक अहम मामला है, मुझे यहाँ होना चाहिए। चलो चलते हैं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। क्या तुम्हें लगता है मिसेस ग्रे यहाँ आएंगी मिस्टर ग्रे के साथ? मैं कभी मिसेस ग्रे से नहीं मिली जब से मैंने यहाँ काम शुरू किया 3 साल पहले। मैं एक बार उनसे मिली थी जब उन्होंने लंच दिया था मिस्टर ग्रे को। उनकी आकृति बहुत खूबसूरत है और उनका चेहरा और भी सुंदर है। बहुत अफसोस की बात है। मिसेस ग्रे बहुत दयालु और प्यार करने वाली हैं, और फिर भी मिस्टर ग्रे ने एक रखेल बना ली जिसकी सुंदरता और पारिवारिक पृष्ठभूमि उनसे तुलना भी नहीं कर सकती। अगर मैं गलत नहीं हूँ, वह औरत उनकी सेक्रेटरी हुआ करती थी। मुझे लगता है उसका नाम मिस हान। अरे क्या तुमने रखेल कहा? यह क्या बकवास है? अपना मुंह बंद रखो। मेरी बेटी असली मिसेस ग्रे है। मेरी बेटी असली श्रीमती ग्रे है। समझ में आया? क्या हो रहा है? आज हमारी कंपनी का वार्षिक डिनर है और तुम यहाँ हंगामा कर रहे हो। कितनी शर्म की बात है, कैरन। श्री डन, यह कमीनी और इसका पागल परिवार आकर झगड़ा शुरू कर दिया और उसने दावा भी किया कि वह श्रीमती ग्रे है। वह किसे बेवकूफ बना रही है। तूने क्या कहा? हिम्मत है तो फिर से कहा। मेरी बेटी ही असली श्रीमती ग्रे है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बकवास करने की? तुझमें इतनी हिम्मत है कि मेरा यहाँ अपमान करे? गॉर्डन, हाँ? उन्हें निकाल दो अभी इसी वक्त। श्रीमती ब्राउन, कैरन, कृपया शांत हो जाइए। यह तो एक छोटी सी बात है, मुझे संभालने दीजिए। मैं किसी को बुलाता हूँ जो इन्हें तुरंत निकाल दे। ट्रेवर, श्री डन, इसे निपटाओ तुरंत। श्री डन, ये सभी हमारे पुराने कर्मचारी हैं। इन्होंने हमेशा अच्छा प्रदर्शन किया है, लेकिन आप मुझसे कह रहे हैं इन्हें निकाल दूं बिना किसी आधार के। यह अच्छा विचार नहीं है। ट्रेवर, संभल जाओ। यह महिला कोई बाहरी नहीं है। हम मिल चुके हैं श्रीमती ग्रे से पहले। वह लेविन है। यह महिला श्रीमती ग्रे नहीं है। इसके अलावा हमने कुछ नहीं सुना मिस्टर ग्रे के तलाक के बारे में। बिल्कुल। मैं तुम्हें बताती हूँ, मैं गर्भवती हूँ भाभी उत्तराधिकारी से ग्रे कॉर्प के। मिस्टर ग्रे ने मेरे लिए एले को तलाक दिया है। हम जल्द ही शादी कर रहे हैं। आखिरकार तू एक रखेल से बढ़कर कुछ नहीं है। वैध श्रीमती ग्रे वही हैं जिन्हें आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त है ना? अरे 4 आंखों वाले बेवकूफ, तुझे अब भी समझ नहीं आया? गॉर्डन, इस बूढ़े मूर्ख को निकाल दो और उन अज्ञानी मूर्खों को अभी इसी वक्त। क्या हुआ? जल्दी करो। मैं तुम सबको चेतावनी दे रही हूँ। तुम में से जो मुझे मिसेस ग्रे नहीं मानते, अभी यहाँ से निकल जाओ। अरे बेवकूफ, मुझे पता है यह आसान नहीं है गुजर बसर करना और परिवार का पालन करना। बस मुझे मिसेस ग्रे कहो और यहाँ सबको बताओ कि L11 कुछ नहीं है, बस एक घर तोड़ने वाली कुतिया। अगर तुम यह करोगे तो मैं तुम्हें रहने दूंगी। तुम हद से बढ़ गए हो। बूढ़े बेवकूफ, तुम एल के इतने वफादार हो। वह तुम्हारे लिए क्या कर सकती है? वह तुम्हें ग्रे कॉर्प में हिस्सा नहीं दे सकती और न ही वह तुम्हें कोई प्रमोशन दे सकती है, क्योंकि तुम यह नहीं करोगे। मुझे यकीन है कि कुछ लोग होंगे जो करेंगे। बाकी तुम लोगों का क्या तुम मुझे मिसेस ग्रे मानोगे या निकाले जाओगे इस बेवकूफ की तरह? हम सब मानते हैं कि आप असली मिसेस ग्रे हैं। मैं भी यही मानता हूँ। वह बूढ़ी डायन आपसे तुलना नहीं कर सकती। मुझे यकीन है वह वही है जो बर्बाद कर रही है आपको और मिस्टर ग्रे को। वह घर तोड़ने वाली है। क्या आप सब सहमत नहीं हैं? हाँ बिल्कुल, मिस्टर ग्रे। आप मिसेस ग्रे हैं। बेशक आप हैं। अच्छा तो ठीक है, मैं तुम लोगों को ध्यान में रखूंगी। मैं तुम्हारी तनख्वाह बढ़ोतरी और प्रमोशन का इंतजाम बाद में करूंगी। बढ़िया।
तुम सब कैसे सत्ता में बैठे लोगों की चापलूसी कर सकते हो जब कुछ पाने का मौका हो? भले ही मैं खो दूं आज अपनी नौकरी, मैं कभी नहीं इस हद तक गिरूंगी। बिल्कुल, तुमने यह अपने ऊपर लाया है। मैं तुम्हें परिणाम दिखाऊंगी मेरे खिलाफ जाने का। अच्छा, गॉर्डन, इस महीने भी उनका वेतन रोक दो। यह तो तय है। गार्ड, इन लोगों को यहाँ से निकालो। रुको, ये मिसेस ग्रे है। ये वही है जिसे मैंने 3 साल पहले देखा था। हाँ, यही है। यही है असली मिसेस ग्रे। हाँ, यह यहाँ है। ये मिसेस ग्रे हैं। यह वही हैं जिन्हें मैंने 3 साल पहले देखा था। हाँ, यह सही है। यही असली मिसेस ग्रे हैं। हाँ, वो आ रही हैं। क्या आप ठीक हैं? मिसेस ग्रे, आप आखिरकार आ गईं। एलेक की रखेल यहाँ तबाही मचा रही है। आपके नाम पर और दाग लगा रही है, आपकी प्रतिष्ठा को। समझ गई। जाइए, आराम कीजिए। चिंता न करें अपनी नौकरी और तनख्वाह की। ठीक है। फिर से तुम लोग इन्हें यहाँ से निकालो अभी। जल्दी से यह करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं क्यों नहीं कर सकती? कैरन, इसे छोड़ दो अभी के लिए। यह श्री लेस्टर हैं। वे बहुत सम्मानित हैं। उन्हें मत भड़काओ, ठीक है? क्या कोई है जो अब भी कैरन का साथ दे रहा है? लगता है मैं जीत गई। इतना मजाक क्या है? ग्रे कॉर्प के मालिकाना हक का बदलाव गंभीर और दुखद है। यह हंसने की बात नहीं है। स्वामित्व में बदलाव? यह नामुमकिन है। मुझे क्यों नहीं बताया गया? स्थिति बहुत अचानक और गंभीर थी। इसे जनता को नहीं बताया गया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि एलेक हमारे प्रति इतना अच्छा होगा। बच्चा अभी पैदा भी नहीं हुआ, लेकिन एलेक पहले से ही कंपनी हमें सौंप रहा है। बिल्कुल सही। मेरी बेटी इतनी काबिल है। वह बेटे को जन्म दे रही है। भगवान का शुक्र है। एल्ले के विपरीत, जिसने जन्म दिया एक बेकार बेटी को। तुम्हारे लिए मुश्किल होगा ग्रे कॉर्प में जगह बनाना। ऐसा है क्या? मुझे इसके बारे में यकीन नहीं है। बहुत हो गया। बहादुर बनना बंद करो। अरे हाँ, हस्तांतरण समारोह कब शुरू होगा? चूंकि श्रीमती ग्रे यहाँ है, हम कभी भी शुरू कर सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं। मैं इसका इंतजार कर रही हूँ। जब समय आएगा, देखते हैं कि क्या तुम अंधे मूर्ख अभी भी इस बूढ़ी चुड़ैल के साथ खड़े होने की हिम्मत रखते हो और मुझे रखेल कहते हो। श्रीमती ग्रे, परेशान न हो। भले ही श्री ग्रे ने आपको धोखा दिया, हम कभी भी उस रखेल का समर्थन नहीं करेंगे। सही कहा। इंसान का विवेक साफ होना चाहिए। भले ही मेरी नौकरी चली जाए, मैं कभी भी उस दुष्ट रखेल का समर्थन नहीं करूंगा। बिल्कुल सही। हाँ, चिंता मत करो। अच्छे कामों का फल मिलता है। कर्म उन्हें पकड़ लेगा। चलो चलते हैं। तुम अभी भी यहाँ हो? क्या तुम मुझे ग्रे कॉर्प संभालते देखने आई हो? जब तुम्हें पछतावा होगा तब बहुत देर हो जाएगी। मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगी। देखते हैं। मुझे इसका बिल्कुल पछतावा नहीं होगा। देवियों और सज्जनों, मैं यहाँ एक दुखद और गंभीर मामले की घोषणा करने आया हूँ। वह कितना बेहुदा है। बस कहो कि जरूरी है। वह इसे दुखद क्यों कहे, जैसे कोई मर गया हो। जैसे ही मैं संभालूंगी, सबसे पहले मैं करूंगी उन मूर्खों से छुटकारा जो एले का साथ दे रहे हैं। हमारी कंपनी के सीईओ एलेक ग्रे का निधन हो गया है एक दुर्घटना में। L11 उनकी पत्नी और कंपनी की पहली उत्तराधिकारी होने के नाते आज से आधिकारिक रूप से कंपनी संभालेंगी। आप क्या कह रहे हैं? वह एक दुर्घटना में मर गया और एले संभाल रही है कंपनी? क्या यह कोई मजाक है? मैं क्यों मजाक करूंगा इस गंभीर मामले पर? केरन, क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम एलेक की पत्नी हो? तुम्हें कैसे पता नहीं कि एलेक मर गया? श्रीमती ग्रे, यह क्या हो रहा है? चुप। वह जरूर झूठ बोल रही है।
यह तुम हो। यह सब तुम्हारी योजना का हिस्सा है एलेक के मुझे चुनने के बाद हमसे बदला लेने के लिए। एलेक के तुम्हें छोड़ने के बाद मेरे लिए। मुझे पहले ही एक आधिकारिक सूचना मिल गई है और मैंने श्री ग्रे का मृत्यु प्रमाण पत्र देख लिया है। हम सबसे झूठ मत बोलो। तुम जरूर एलेक के साथ मिले हुए हो। एलेक पिछले कुछ दिनों से मेरे संपर्क में था। वह मरा नहीं हो सकता। मुझे तुम्हें हमारे हाल के संदेश दिखाने दो। हाँ, क्या तुम इस बारे में? यह एलेक का फोन है। आप ही वह है जो जवाब दे रही है। पिछले कुछ दिनों से। यह सही है, चूंकि वह मर चुका है। यह तो स्वाभाविक है कि उसकी चीजें उसकी पत्नी को वापस मिले। मुझे यकीन नहीं हो रहा। जितना चाहो इनकार करो, लेकिन यह सच है। मैं एलेक की पत्नी बनने के बहुत करीब थी। मेरा बेटा बनने वाला था, कंपनी का उत्तराधिकारी। वह कैसे इस समय मर सकता था? शायद यह भगवान का तरीका है। तुम जैसे व्यभिचारी लोगों को। कैरन, क्या तुम जानती हो मैंने इतनी देर क्यों की तुम्हें बताने के लिए? यह इसलिए है कि मैं चाहती थी कि तुम जानो बदनाम होने पर कैसा लगता है। तुमने किए हैं भयानक काम पैसे और ताकत के लिए। यहाँ हर कोई देखेगा जब तुम अपना सब कुछ खो दोगी। रुको, नहीं, तुम पर $10 लाख का कर्जा है। जन्म देने के बाद तुम जीवन भर मेहनत करोगी मुझे वापस चुकाने के लिए। जिन लोगों ने अपनी जमीर को धोखा दिया कैरन के लिए, उन्हें नतीजे भुगतने होंगे। गॉर्डन, तुम जैसा बुरी नीयत वाला व्यक्ति अब निदेशक का पद संभालने के लिए योग्य नहीं रहा। आप सबकी बात करें तो ग्रे कॉर्प में एक बड़ा पुनर्गठन होगा। यह कंपनी कोई जगह नहीं है उन लोगों के लिए जिनमें कोई नैतिकता नहीं है। श्रीमती ग्रे, हमें बहुत खेद है। कृपया हमें एक मौका दीजिए। तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या तुम लोग कृपया थोड़ी इज्जत रखो। उठो। मैं तुम्हें याद दिलाता हूँ, कैरन का बेटा भी हकदार है कंपनी का उत्तराधिकारी बनने का। तुम्हें उसे देना होगा आधी संपत्ति, जल्दी या बाद में। मत सोचो यह सब अपने पास रखने का। अरे सही, मेरे बेटे को विरासत का अधिकार होगा। तुम्हें सब कुछ नहीं मिलेगा। तकनीकी रूप से यह गलत नहीं है, लेकिन एक नाजायज बच्चा केवल एक शर्त पर ऐसा कर सकता है। यह तब है जब बच्चे की पहचान की पुष्टि की जा सके। केरिन, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि तुम एलेक के बच्चे से गर्भवती हो? क्या तुम यह साबित कर सकती हो? हे भगवान, हमने कभी नहीं सोचा था कि एलेक मर जाएगा। हमने नहीं सोचा था कि पितृत्व परीक्षण कराना जरूरी था। मैं अभी जाऊंगी, मैं अभी परीक्षण दूंगी। ऐसा नहीं हो सकता। एलेक का शव पहले ही जला दिया गया है। मैंने राख फेंक दी है। मैं एलेक के साथ 3 साल से हूँ। यह ठोस सबूत कैसे नहीं है? अच्छा, तुम गॉर्डन के भी करीब हो। कौन कह सकता है कि तुम उसके बच्चे से गर्भवती नहीं हो? बिल्कुल। कितना बेतुका, बीच में मत पड़ो। जैसा करोगे वैसा भरोगे। केरिन हेन, तुमने सोचा कि तुम एलेक की पत्नी के रूप में मेरी जगह ले सकती हो सिर्फ इसलिए कि तुम एक बेटे को जन्म देने वाली हो। शर्म की बात है कि जिंदगी अजीब तरीके से काम करती है। मत भूलना मुझे समय पर पैसे देना अपने बकाया कर्ज के लिए, वरना वसूली वाले क्या कर सकते हैं। मेरे हाथ से बाहर है। बहुत अच्छा कहा। तुम मूर्ख बेवकूफ। तुम पर अभी मेरे $250,000 बकाया है, याद है? तुमने लिया मुझसे $250,000 अपने लिए एक हीरे की अंगूठी खरीदने के लिए। जो लिया वापस करो, नहीं तो मैं किसी को लाऊंगा तुमसे निपटने के लिए। गॉर्डन, तुम कमीने, अब तुम पक्ष बदल रहे हो। मेरे पेट में दर्द है। हे भगवान, अरे नहीं, भगवान के लिए यह बुरा है। केरेन, तुम प्रसव पीड़ा में हो। मैं क्या करूं? यह कैसे हो सकता है? माँ। हाँ पापा, मेरा बच्चा पैदा होगा बिना पिता के। मैं उसका पालन पोषण कैसे करूंगी अकेले? मैं तो अपना भी पालन नहीं कर सकती। केरेन, यह बच्चा नहीं रखते, ठीक है? हमें तुम्हारे भाई की पढ़ाई के लिए पैसे चाहिए। देखो, हम किसी भी तरह एक और बच्चा पालने का खर्च नहीं उठा सकते। उसे भेजो अस्पताल। उसे दिलवाओ सबसे अच्छा स्त्री रोग विशेषज्ञ। यह सुनिश्चित करो कि वह बच्चे को सुरक्षित जन्म दे। क्यों? तुम क्या कर रही हो?
तुम मुझसे इतनी अच्छी क्यों हो? यह वही है बड़ा सरप्राइज जो मैंने तुमसे कहा था। तुम्हारा क्या मतलब है? तुम सिर्फ बच्चे के लिंग की परवाह करती थी। तुम्हें एहसास नहीं हुआ कि उसे आनुवंशिक विकार है। उसे जैकब सिंड्रोम है। क्या? जैकब सिंड्रोम? क्या इसका मतलब है कि बच्चा हिंसक प्रवृत्ति वाला होगा? ऐसे लोग बड़े होकर अपराधी बन जाते हैं। ऐसे बच्चे को पालना आसान नहीं होगा। नामुमकिन। चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे लिए सबसे अच्छे डॉक्टर का इंतजाम किया है। मैं सुनिश्चित करूंगी कि बच्चा सुरक्षित रूप से पैदा हो। जाओ। यह बधाई हो, आपने एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दिया है। अरे उसे देखो। अच्छा, क्या आप में से कोई बाहर जाकर भुगतान कर सकता है? ठीक है, मैं अभी आप लोगों को छोड़ती हूँ। बाहर आ जाइए जब आप तैयार हों। अच्छा करेन, तुम्हारे पिता और मैं अभी भी तुम्हारे भाई का सहयोग कर रहे हैं। हम इस बार भुगतान का ध्यान रखेंगे, लेकिन तुम्हें खुद उसे पालना होगा। इसके बाद हमारे पास वास्तव में तुम्हारी मदद करने का कोई साधन नहीं है। यह वह नहीं है जो आपने कहा था। आपने मुझसे कहा था कि मेरा बच्चा आपका प्यारा छोटा सा है। तुम पर अभी भी $1.8 मिलियन का कर्जा है और एलेक अब तुम्हारे लिए नहीं है यह कर्जा। अरे बाप रे, तुम्हारे पिता और मैं अब जवान नहीं रहे। तुम्हें खुद कर्ज चुकाने के तरीके ढूंढने होंगे। अच्छे से आराम करो, मैं पहले निकलती हूँ। माँ। मिस लेविन, आपके योगदानों ने पिछले वर्षों में बचाए हैं कई अनाथों को। अब आप तो उन लोगों की भी मदद कर रही हैं जो शहर के बाहर हैं। हम आपके बहुत आभारी हैं। मैंने यह सब सिर्फ केंद्र के लिए नहीं किया, बल्कि लूसी के लिए, मेरी बेटी के लिए। मुझे उम्मीद है उसका पुनर्जन्म एक अच्छे परिवार में हो। दयालु मैडम, मुझ पर दया करें, कुछ पैसे दे दीजिए। अगर आज मुझे कुछ नहीं मिला तो मेरा बेटा मुझे पीट पीट कर मार डालेगा। कैरन? नहीं, ऐसा नहीं है। आपने गलत पहचान की है। मैं इसे वैसे ही लेती हूँ। चलो। यह वही परफ्यूम है जो मैंने उस दिन पहना था जब मैं लूसी से मिलने गई थी। कितना अहंकार था मुझे यह सोचना कि एक रखेल अपनी मर्जी पालेगी। लूसी की मौत पूरी तरह मेरी गलती है। आखिरकार मैं यहाँ हूँ, अपने ही बेटे से पीटी जा रही हूँ। कर्म, यह सब कर्म का फल है। ये सब चिल्लाना क्या है? पूरा दिन हो गया और तेरे पास सिर्फ इतना है? पैसे कहाँ है?